Good morning students. Welcome to Sri Academy online teaching classes 2021-22। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है साखियाँ। कबीरदास जी के द्वारा जो रचित है, इसमें यह बताया गया है कि व्यक्ति को जाति पात, ऊंच नीच, पक्ष विपक्ष के चक्कर में कभी नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति इसके चक्कर में फंसता है उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो आइए इन पंक्तियों को देखते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, अनिरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। सर्वप्रथम इस पंक्तियों के भावार्थ को जानने से पहले शब्दार्थ को समझते हैं। पखा पखी का अर्थ है पक्ष विपक्ष, जग का अर्थ है संसार, भूलान का अर्थ है भूल जाना, निरपक्ष का अर्थ है निष्पक्ष भाव से, हरि का अर्थ है ईश्वर, संत का अर्थ है महात्मा, सुजान का अर्थ है बुद्धिमान। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य पक्ष विपक्ष, पखापखी का अर्थ है पक्ष विपक्ष, पक्ष विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता, अर्थात जो व्यक्ति पक्ष विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता वह व्यक्ति ही बुद्धिमान है। और जो व्यक्ति पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर सारे संसार में अपने अस्तित्व को भुला गया है, सारा संसार पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर जहाँ लड़ रहा है और वह अपने अस्तित्व को भूल गया है, वह व्यक्ति इस संसार से नष्ट हो जाता है। वही व्यक्ति इस संसार का उपभोग करता है। जो व्यक्ति निष्पक्ष भाव से भगवान का भजन करता है, अर्थात किसी से लड़ता झगड़ता भी नहीं और निष्पक्ष भाव से भगवान का भजन करता है, वही व्यक्ति इस संसार में बुद्धिमान है और उसी व्यक्ति का इस संसार में अस्तित्व रहता है। तो बच्चों, ये था इस पंक्तियों के भावार्थ। अब इसके अर्थ को समझते हैं। संत कबीर कहते हैं, पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है और भूल भुलैया में पड़कर प्रभु को भूल गया है। जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर प्रभु भजन में लगा है, वही सही अर्थों में मनुष्य है। प्रस्तुत पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को आइए देखते हैं। यहाँ पर पक्ष विपक्ष के चक्कर में न पड़ने की बात कही गई है। भूलान और सुजान स्वर मैत्री शब्दों का प्रयोग हुआ है। भाषा पंचमेल खिचड़ी है। सुधकड़ी भाषा का प्रयोग है। भाषा सरल, सहज और प्रवाहमयी है। आशा है बच्चों आप सभी लोग इन पंक्तियों के भावार्थ अर्थ को समझ गए होंगे। तो आइए अब अगले भाग को देखते हैं। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई कहें, कबीर सो जीविता दोहू के निकट न जाए। प्रस्तुत पंक्तियों में कहते हैं कबीरदास जी की हिंदू का अर्थ है हिंदू धर्म, हिंदू का अर्थ है हिंदू और मुसलमान का अर्थ है मुसलमान, राम का अर्थ है राम, खुदा का अर्थ है अल्लाह खुदा, जीविता का अर्थ है जीवित रहना, निकट न जाए जो इनके समीप नहीं जाता। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी का कहना है कि जो व्यक्ति भगवान में भेद नहीं करता वही इस संसार में जीवित रहता है। अर्थात कबीरदास जी का कहना है कि हिंदू राम राम का भजन करते हुए और मुसलमान अल्लाह का भजन करते हुए मर जाते हैं
अंत में उन्हें कुछ हासिल भी नहीं होता। इस संसार में वही व्यक्ति का जीवित रहता है जो इन दोनों के बीच में भेदभाव नहीं करता, अर्थात अल्लाह और खुदा में भेदभाव न करते हुए समान रूप से समभाव से उन्हें स्वीकार करता है, सम्मान देता है। वैसा व्यक्ति ही इस संसार में जीवित रहता है और उसको ही सुख समृद्धि हासिल होती है। तो ये था इन पंक्तियों के भावार्थ। अब आइए इसके अर्थ को समझते हैं। कबीर ने कहा है कि हिंदू राम राम का भजन और मुसलमान खुदा खुदा कहते मर जाते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। असल में वह व्यक्ति ही जीवित के समान है जो इन दोनों ही बातों से अपने आप को अलग रखता है। प्रस्तुत पंक्तियों के काव्य सौंदर्य में यह बताया गया है कि मनुष्य को हिंदू और मुसलमान में ना तो भेद करना चाहिए और अल्लाह और खुदा दोनों ही एक समान हैं, इनमें भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि दोनों के अस्तित्व एक हैं, दोनों को समभाव रूप से स्वीकार करना चाहिए। भाषा पंचमेल खिचड़ी का प्रयोग यहाँ हुआ है। खुदाई और जाई स्वर मैत्री शब्द दृष्टिगत यहाँ पर हो रहा है और कबीर ने उपदेशात्मक प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग यहाँ किया है। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग इस पाठ के जो साखियाँ हैं उसके भावार्थ, अर्थ और काव्य सौंदर्य को समझ गए होंगे। आइए इसके अगले भाग को पुनः देखते हैं। काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, अमोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। प्रस्तुत पंक्तियों के शब्दार्थ को आइए देखें। काबा मुस्लिम का तीर्थ स्थल, काशी हिंदू का तीर्थ स्थल, राम राम जी, रहीम रहीम दोनों ही भगवान के अस्तित्व हैं, दोनों ही भगवान के स्वरूप हैं, दोनों के अस्तित्व एक ही हैं। मोट मोटा, चून आटा, मैदा सूक्ष्म रूप, आटे का सूक्ष्म रूप मैदा, कबीरा यानी कबीर दास, भया मतलब भया का अर्थ है होना। तो आइए इन पंक्तियों के भावार्थ को समझते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर दास जी कहते हैं कि काबा काशी है और काशी ही काबा है, अर्थात मुस्लिम का तीर्थ स्थल हिंदू के तीर्थ स्थल के समान है और हिंदू का तीर्थ स्थल मुस्लिम के तीर्थ स्थल के समान है। और राम और रहीम दोनों का स्वरूप एक है, दोनों ही समान है, चाहे राम भजे या रहीम, दोनों में भेदभाव नहीं है। जिस प्रकार से गेहूं के पीसने से वह आटा बनता है और यदि वही गेहूं बारीक पीसा जाता है तो वह मैदा में परिवर्तित हो जाता है। दोनों का स्वरूप एक है, बस नज़रिया अलग है। उसी तरह से राम और रहीम, काबा और काशी दोनों के स्वरूप एक हैं, दोनों में कोई अलगाव नहीं है। दोनों अर्थों में ही भगवान के दर्शन होते हैं। इस सूक्ष्म बात को कबीर दास जी समझकर इसका आनंद प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए हे मनुष्य, आप सभी इस गूढ़ तत्व को समझकर आपस में मिलजुल कर रहें और राम रहीम में भेदभाव न करें। आइए इसके अर्थ को समझते हैं। कबीर कहते हैं कि आप तो
काबा जाएं या काशी, राम भजें या रहीम, दोनों का अर्थ समान ही है। जिस प्रकार गेहूं को पीसने से वह आटा बन जाता है तथा बारीक पीसने से मैदा, परंतु दोनों ही खाने के प्रयोग में ही लाए जाते हैं, इसलिए दोनों ही अर्थों में आप प्रभु के ही दर्शन करेंगे, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियों के काव्य सौंदर्य में ईश्वर के प्रति भेदभाव न करने की बात कही गई है। इसमें ईश्वर का स्वरूप एक है, उसे निराकार निर्गुण बताया गया है। शुद्धकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। रहीम और जिम में स्वर मैत्री दिखाई देता है। प्रस्तुत पद में उपमा अलंकार भी दृष्टिगत है। प्रस्तुत पदों में उपमा अलंकार भी दृष्टिगत है। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग इस साखी को भी समझ गए होंगे। आइए इसके अगले भाग को देखते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय। सर्वप्रथम इसके शब्दार्थ को जानते हैं। ऊंचे का अर्थ है ऊंचा, कुल का अर्थ है कुल, जन्मिया का अर्थ है जन्म लेना, करनी का अर्थ है किया हुआ कार्य करनी, उच्च का अर्थ है ऊंचा, न होय का अर्थ है न होना, सुबरन का अर्थ है सुंदर, बरन में बने हुए, सोने से बना हुआ, कलश का अर्थ है घड़ा, सुरा का अर्थ है मदिरा, साधु का अर्थ है सज्जन पुरुष, निंदा का अर्थ है निंदनी। प्रस्तुत पंक्तियों के में कबीर दास जी कहते हैं कि व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेने से ऊंचा नहीं हो सकता जब तक कि उसकी करनी ऊंची न होवे। उसकी स्थिति सोने से भरे हुए घड़े में मदिरा के समान है और साधुओं के द्वारा निंदनीय है। जिस तरह से सोने के कलश में भरा हुआ मदिरा साधुओं के द्वारा निंदा का पात्र बनता है, लोग उसे निंदनीय दृष्टि से देखते हैं, निंदा करते हैं, लोग उसे अच्छा नहीं मानते। उसी तरह से ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति ऊंचा नहीं हो सकता जब तक कि उसकी करनी ऊंची नहीं होती। अर्थात कबीरदास जी का कहना है कि जब तक व्यक्ति ऊंचा कर्म नहीं करता वह ऊंचा नहीं हो सकता। जिस तरह से स्वर्ण कलश में रखा हुआ मदिरा निंदा का पात्र होता है, निंदनीय होता है, सज्जन पुरुषों के द्वारा उसकी निंदा की जाती है, उसी तरह से ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति ऊंचा नहीं हो जाता, उसकी करनी ऊंची होनी चाहिए। इसका अर्थ आइए देखते हैं। इन पंक्तियों में कबीर कहते हैं कि केवल उच्च कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं हो जाता, उसके कर्म ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर वह व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो उसका कुल अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सोने के कलश में रखी शराब भी शराब ही कहलाती है, उसकी सज्जनों के द्वारा निंदा ही होती है। तो ये था इस पंक्ति का अर्थ। अब आइए इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में उच्च कुल में जन्म लेने से व्यक्ति ऊंचा नहीं होता, इस बात की सीख दी गई है। भाषा सुधक्कड़ी है, सोई होई स्वर मैत्री शब्दों का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल प्रवाहमयी उपदेशात्मक है। उपमा अलंकार इस पद में दृष्टिगत है। आशा है बच्चों आप सभी लोग इस
साखियों के अर्थ को समझ गए होंगे। धन्यवाद।